श्राद्ध के नाम पर बहुत बड़ा आडंबर संसार में मचा रखा है। और खास करके बिहार में एक स्थान है गया। उस गया में लोग, पूरी दुनिया के लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं, अपने मरे हुए को वहां स्थापित करने के लिए जाते हैं। लोग गया के अर्थ को ही नहीं समझते आज तक। पौराणिकों में ऐसी विधा नहीं है जो गया के अर्थ को समझा सके। ये तो स्वामी दयानंद की महती कृपा है। आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है कि आर्य समाज ने सत्य को मुखरित करके संसार को सोचने पर बाध्य कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि श्राद्ध और तर्पण क्या है। पितृयज्ञ में स्वामी दयानंद संकेत करते हैं, श्रद्धा से किया गया कार्य श्राद्ध होता है। माता पिता का श्रद्धा पूर्वक सत्कार करना श्राद्ध कहलाता है और उन्हें भोजन, वस्त्र, औषधि आदि से तृप्त करना तर्पण कहलाता है। जीवित माता पिता का श्राद्ध होता है, मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। स्वामी दयानंद सरस्वती जब संस्कार विधि लिखे हैं तो संस्कार विधि के अंतिम अध्याय में चले जाइए, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। 16 संस्कार में अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। उसमें स्वामी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया, भस्मांतम शरीरम, शरीर से जब प्राण छूट जाए तो शरीर को अग्नि में भस्म कर देना चाहिए और उसके बाद उस शरीर के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचता। जब कुछ बचता ही नहीं तो उसके बाद श्राद्ध के नाम पर इतने बड़े आडंबर करने की क्या आवश्यकता है? बड़े बड़े भोज कराने की क्या आवश्यकता है? 10-10 गांवों को नौतने की क्या आवश्यकता है? इसका कोई प्रावधान नहीं है। ब्राह्मणों को दान देने की क्या आवश्यकता है? बतला दो इसे, कहां लिखा हुआ है? तो लोग गरुड़ पुराण का प्रमाण देते हैं। गरुड़ पुराण का, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है ब्राह्मणों को ये दान करो, वो दान करो, वो दान करो। भाई ब्राह्मणों ने गरुड़ पुराण बनाया, क्या परमात्मा ने गरुड़ पुराण बनाया? जब ब्राह्मणों ने बनाया तो ब्राह्मण स्वाभाविक है कि अपने पेट पोषण के लिए कुछ व्यवस्था करे, तो उसकी व्यवस्था उन्होंने गरुड़ पुराण में कर दी कि कोई व्यक्ति का निधन हो जाए तो वही फलाना फलाना चीज दान करो, फलाना फलाना चीज दान करो। लेकिन यजमान भी चालाक है। गरुड़ पुराण में जो दान करने की प्रथा लिखी गई है, व्यवस्था लिखी गई है, वो यजमान भी दान नहीं करता, वो भी चालाक हो गया। गरुड़ पुराण में जो लिखा है खटिया मचिया सेजिया दान करो, बर्तन दान करो, अन्न दान करो, यजमान भी बड़ा चालाक है। बाजार में जाता है तो दान का सामान दुकानदार अलग रखता है, वो भी कहता है बाबा कौन सा सामान चाहिए, घर में उपयोग करोगे या दान करोगे? तो कहता है दान करेंगे, पिताजी का श्राद्ध है। तो श्राद्ध वाला सामान इतना घटिया होता है जो सबसे कम दाम में एक बार खटिया पर बैठ जाओ तो नीचे चले जाओगे, ऐसा सामान दान करता है। बाजार से वैसा चादर वस्त्र आदि लाएगा जो आप पहन नहीं सकते, बिल्कुल धोती पारदर्शी होता है। धोखाधड़ी सब में चल रहा। ब्राह्मणों ने धोखाधड़ी किया यजमानों के साथ, तो यजमान भी धोखाधड़ी कर रहा ब्राह्मणों के साथ। परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती की महानता को देखो, उन्होंने सत्य को उजागर किया। भस्मांतम शरीरम, शरीर को भस्म कर दो, अग्नि में जला दो, उसके बाद उस शरीर के लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचता है।
अगर यजमान समृद्ध हो, धनवान हो, तो वो अपने धन से वेदों का प्रचार करवावे, बड़े बड़े विद्वानों को बुलवावे और वेदों का प्रचार करवावे, और उस आचार्य को जो आकर के वेदों का प्रचार करते हैं उनको भरपूर दक्षिणा दे करके विदा करे, तब वेदों का प्रचार जन जन में होगा। ये सच्चा श्राद्ध है। हम जो दान कर रहे हैं वो दान हमारा कहाँ जा रहा है? हमारा दान अगर वेद प्रचार में जा रहा है, हमारा दान अगर समाज के कल्याण में जा रहा है, हमारा दान किसी औषधालय में जा रहा है जिससे हजारों गरीबों को लाभ मिलने वाला है, तो वैसा दान 1000 बार भी करना चाहिए। ये व्यवस्था है। इतना सुंदर विधान ऋषिवर देव दयानंद ने हम सबके बीच में ला करके प्रकट किया।